एक वसी और सरसब्ज मैदान के किनारे वाक़ई जंगल में चांदनी नामी एक सफेद चिड़िया रहती थी। उसके परों की सफेदी में चांद जैसी चमक थी और उसकी आवाज में वो मिठास थी जो हर सुनने वाले के दिल को छू लेती थी। चांदनी न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि निहायत ज़हीन और हमदर्द भी थी। वो हमेशा मुसीबत में पड़े हुए जानवरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक बहार के मौसम में जब मैदान में हरी हरी घास उगी हुई थी और फूल खिले हुए थे, जंगल के करीब एक गांव के किसान अपने मवेशी चराने लाए। इन मवेशियों में एक भैंस का एक छोटा सा बछड़ा भी था जो अभी चंद माह का था। बछड़ा अपनी माँ के करीब करीब रहता, कभी घास चरते हुए आगे निकल जाता तो फौरन पीछे मुड़कर देखता कि माँ उसके करीब है या नहीं। दोपहर के वक्त जब किसान और उनके मवेशी दरख्तों के साए में आराम कर रहे थे, बछड़े ने एक खूबसूरत तीतली को देखा। तीतली का रंग इतना दिलकश था कि बछड़ा उसे देखते ही भूल गया कि उसे माँ से दूर नहीं जाना चाहिए। तीतली इधर उड़ी, उधर उड़ी और बछड़ा इसके पीछे पीछे जंगल की गहराई में चला गया। जब तीतली गायब हो गई तो बछड़े को एहसास हुआ कि वो एक बिल्कुल अजनबी जगह पर है। इसके इर्द गिर्द घने दरख्त थे, पुरस्रार आवाजें आ रही थीं और उसकी माँ का कोई नामो निशान नहीं था। बछड़ा डर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही, लेकिन जवाब में सिर्फ परिंदों की चहचहाहट और हवा की सीटी सुनाई दी। उसी वक्त चांदनी अपने घोंसले से बाहर निकली। उसने दूर से बछड़े के रोने की आवाज सुनी। फौरन वो आवाज की तरफ उड़ी। जब उसने देखा कि एक छोटा सा बछड़ा तन्हा कांप रहा है तो उसका दिल भर आया। चांदनी ने दरख्त की शाख पर बैठकर नरमी से पूछा, अरे, तुम यहाँ अकेले क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? बछड़े ने रोते हुए जवाब दिया, मैं एक तितली के पीछे भागता हुआ यहाँ आ गया और अब रास्ता भूल गया हूँ। मुझे अपनी माँ नहीं मिल रही। चांदनी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें तुम्हारी माँ से जरूर मिला दूंगी। चांदनी ने सबसे पहले बछड़े से उसकी माँ के बारे में तफसीलात पूछे। बछड़े ने बताया कि उसकी माँ बड़ी है, उसके बड़े सींग हैं मुड़े हुए और उसका रंग काला है। चांदनी ने उड़ान भरी और मैदान की तरफ गई। रास्ते में उसे एक लालची लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने पूछा, कहाँ जा रही हो चांदनी? चांदनी ने सारा वाकया सुनाया। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाती हूँ। लेकिन चांदनी समझ गई कि लोमड़ी उसे धोखा दे रही है। मुमकिन है वो बछड़े को ही खाना चाहती हो। चांदनी ने होशियारी से जवाब दिया, शुक्रिया, लेकिन मुझे जल्दी है। और वो फौरन आगे बढ़ गई। चांदनी मैदान में पहुंची तो उसने देखा कि भैंसें बेचैनी से इधर उधर देख रही हैं। एक भैंस जिसके सींग मुड़े हुए थे और उसका रंग काला था, जोर जोर से चिल्ला रही थी। चांदनी को समझ आ गया कि यही बछड़े की माँ है। चांदनी ने भैंस के पास उतरकर कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जानती हूँ, वो जंगल में खो गया है। भैंस की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बराहे करम,
मेरा बच्चा वापस ले आओ। मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। चांदनी ने भैंस को साथ लिया और जंगल की तरफ रवाना हुई। रास्ता आसान नहीं था, कहीं पहाड़ी चढ़ाई थी, कहीं गहरी नालियां थीं। भैंस के लिए जंगल के अंदरूनी हिस्से में जाना मुश्किल था, लेकिन अपने बच्चे की मोहब्बत में वो हर मुश्किल बर्दाश्त करने को तैयार थी। जब वो उस जगह पहुँचे जहाँ बछड़ा खड़ा था, तो बछड़ा बड़े जंगली कुत्तों से घिरा हुआ था। जंगली कुत्ते बछड़े पर हमला करने वाले थे। भैंस ने ये देखा तो गुस्से में धाड़ी और कुत्तों की तरफ बढ़ी। कुत्ते भैंस का डर देखकर भाग गए। माँ और बच्चे का मिलाप हुआ तो दोनों की खुशी की कोई हद न रही। बछड़ा माँ से लिपट गया और माँ ने उसे चाटना शुरू कर दिया। भैंस ने चांदनी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुमने न सिर्फ मेरा बच्चा बचाया, बल्कि मेरा ईमान भी बहाल किया कि इस दुनिया में अब भी अच्छे दिल मौजूद हैं। चांदनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस वाकये के बाद से चांदनी की शोहरत गांव और जंगल दोनों में फैल गई। किसानों ने चांदनी को इनाम के तौर पर रोजाना दाने देने शुरू कर दिए। अब चांदनी न सिर्फ जंगल की बल्कि गांव की भी मुहाफिज बन चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा मुसीबत में पड़े हुए लोगों की मदद करनी चाहिए। चांदनी की तरह हमें भी हिम्मत और होशियारी से काम लेना चाहिए। माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे मुकद्दस रिश्ता है और उसे कायम रखने में मदद करना एक अजीम नेकी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।